हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज़ की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रामदास एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी का नाम अंजना था। रामदास और उसकी पत्नी अंजना दोनों में बहुत प्रेम था। रामदास के पास में धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था, लेकिन इसके पास एक संतान नहीं था। रामदास और अंजना हमेशा यही चिंता में लगा रहता था कि शायद हमारे घर कोई बच्चा हो, कोई संतान हो, तो हमें किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। ये अंजना शिव का पूजा भी करती थी और सुबह सुबह जब अपना बिजनेस पर जाता था रामदास, तो यह भी शिव का पूजा करता था। एक दिन अंजना बोली कि सुनिए जी, लगता है हमारे भाग में संतान नहीं है। आप ऐसा करो कि दूसरा शादी कर लो, शायद दूसरी पत्नी आए, उससे कोई संतान हो जाए, तो मैं भी उस संतान को लेकर के खुश रहूँगी। यह सुनकर रामदास बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। चाहे बच्चा संतान हो या ना हो, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। कुछ दिन के बाद एक साधु ने बताया कि रामदास, तुम बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ का यात्रा करो। वहाँ पर जाने से तुम्हें संतान सुख जरूर प्राप्त होगा। यह बात आकर के अपनी पत्नी अंजना से रामदास बताया, तो उसकी पत्नी ने भी विचार की कि ठीक है, चलना चाहिए अमरनाथ। ये दोनों सारा सामान सरिया लिए और गाड़ी में बैठ के जाने लगे। जब रास्ता में जा रहा था तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वर्षा शुरू हो गया। वर्षा इतना तेज़ होने लगा कि रोड पर पानी बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो गाड़ी से जा रहा था वह गाड़ी आगे नहीं जा सका। यह गाड़ी को वापस लौटा दिया और उसके बाद ये पैदल जाने लगा। पैदल जाते जाते अंजना बहुत थक चुकी थी। ये बार बार शिव से गुहार लगा रही थी कि हे शिव, आज आपने ऐसा क्यों किया। प्रतिदिन इतना तेज़ वर्षा नहीं होता था, लेकिन आज मैं जब जा रही हूँ अमरनाथ की यात्रा को, तो इतना तेज़ वर्षा हो रही है कि हमें चला नहीं जा रहा। पैदल चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन क्या किया जाए, समय का जो खेल है वही होगा। फिर भी आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते शाम हो गया। इसे एक जंगल सा रास्ता था, उससे पार होकर के जाना था। ये उससे पार होकर के जब जाने लगा तो बीच जंगल में एक डाकू आया और वह डाकू इनसे पैसा मांगने लगा। पहले तो ये अंजना पैसा देने से इनकार की, तो ये डाकू ने कहा कि यदि तुम अपना गहना और ये पैसा नहीं दोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। रामदास ने पैसा और गहना जो कुछ लिए हुए था वो सब डाकू को दे दिया। उसके बाद शिव का नाम लेकर के आगे बढ़ गया। डाकू सब धन लेकर के चला गया और वह खुश था। जाते जाते रामदास और अंजना को लगा कि कैसी परीक्षा शिव ले रहे हैं। न चलने को गाड़ी है, न पैकेट में कोई पैसा है। जो लाया था वो सब लूट गया। अब क्या करें, कैसे जाएं? अब बहुत चिंता में था। अंजना बोले कि आप चिंता ना करो जी, हमें लगता है कि शायद ये बाबा बर्फानी हमें परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम लोग वापस भी लौटते हैं तो कहाँ जाएंगे? घर में भी तो वही, कोई सुख नहीं है। फिर भी ये दोनों हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते एक गाड़ी वाला मिला, उस गाड़ी पर बैठ गए। लेकिन वह जब भाड़ा मांगने लगा तो इनके पास भाड़ा नहीं था, तो इसे उतार दिया। फिर ये पैदल जाने लगे। लेकिन जब ये पीछे लौटने का नाम नहीं ले रहा था, तो वहाँ पर माँ पार्वती शिव से बोले कि हे स्वामी,
आप ये रामदास को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? शिव बोले कि सब कुछ तुम नहीं समझ पाओगी देवी। मैं ये जांच कर रहा हूँ कि आखिर ये मन में जो श्रद्धा बैठाया हुआ है अमरनाथ यात्रा का, ये सच्ची है या दिखावा कर रहा है। अगर इसके मन में सच्चा श्रद्धा होगा तो ये कोई भी कष्ट हो ये पीछे नहीं लौटेगा, और यदि इसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं होगा तो ये शायद वापस लौट जाएगा। और अमरनाथ के यात्रा करके वर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद यहाँ देखा कि रामदास पूरा थक चुका था, उसकी पत्नी पूरा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी दूर आगे बढ़ती और बैठ जाती, बढ़ती और बैठ जाती। ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ लोगों ने बताया कि जब चला नहीं जा रहा तो वापस लौट जाओ, लेकिन ये दोनों बोले कि चाहे मेरी जान इधर रह जाए वो ठीक है, लेकिन बिना दर्शन किए लौटूंगा नहीं। उसके बाद एक ट्रक वाला आया और रामदास और अंजना को ट्रक में बैठा लिया। ये ट्रक वाला उसी रास्ता से जा रहा था जिधर ये इसको जाना था, यानी कि अमरनाथ के रास्ता से वो ट्रक वाला आगे बढ़ रहा था। अमरनाथ के जो मंदिर है उसके नज़दीक ले जाकर ट्रक वाला उतार दिया। ये रामदास और अंजना भगवान शिव बर्फानी बाबा का धन्यवाद किया। इन्होंने मन में यही सोचा कि ज़रूर ये ट्रक ड्राइवर के रूप में कोई बाबा का दूत होगा। उसके बाद ये दोनों बाबा को दर्शन करने के लिए पहाड़ पर चढ़े। उतना देर में इसके पाँव में आराम भी कुछ हो चुका था। ऊपर जब पहाड़ पर चढ़ रहा था तो चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे इसका पाँव का छाला भी ठीक होने लगा। वहाँ जाकर बाबा बर्फानी का दर्शन किया। दोनों मिलकर प्रणाम किया और वहाँ पर जो शिवलिंग था वह बहुत चमक रहा था। यह देखकर अंजना बोली कि देखिए जी, बाबा का शिवलिंग कितना चमक रहा है। रामदास बोला कि हाँ, लेकिन यदि बाबा हमारे घर भी एक संतान दे दें तो मेरा घर भी इसी तरह से चमकेगा। बाबा से गुहार लगाया, हे बाबा, हमें सब कुछ का सुख है, बस एक संतान सुख की आवश्यकता है। हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, बस यही श्रद्धा लेकर के मैं आया हूँ यहाँ। उसके बाद वहाँ दर्शन करने के बाद लौट गए ये लोग। और जब घर आए तो बहुत सारा दान करवाए, पूजा पाठ करवाए। जहाँ पर भोजन बांटा जाता था गरीबों का, वहाँ पर जाकर के धन को दान किया। यानी बहुत सारे कार्य किए जिससे लोगों की भलाई हो। उसके बाद समय के अनुसार उसके घर में एक संतान जन्म लिया और उसी के साथ में ये रामदास और अंजना बहुत खुश हुई। बाबा भोले, बाबा बर्फानी, सबका बहुत धन्यवाद किए और ये शिव का बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। तो गुरु भाई बहन, सच्ची श्रद्धा से कोई पूजा पाठ करता है तो उससे सुख प्राप्ति ज़रूर होती है। हाँ, कष्ट तो होता है, क्योंकि बिना कष्ट के किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। तो यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।